हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया में सीटों की बंटवारा पर अब तक किसी तरह की तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से फार्मूला तय करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस का भी एक रोचक फार्मूला सामने आया है। सत्यहिंदी.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने जो 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए अपना फार्मूला तय किया है, उसके हिसाब से पार्टी 10 से ज्यादा बड़े राज्यों, पूर्वोत्तर की सभी 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश एक को छोड़कर वो अकेला चुनाव लड़ेगी। इस तरह से कांग्रेस 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 234 सीटों पर किसी भी सहयोगी के साथ सीट का तालमेल नहीं करेगी और अपने दम पर बीजेपी या क्षेत्रीय दलों का साथ दो हाथ करना चाहेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस फिलहाल सहयोगी दलों का साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का इरादा रखती है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है। ये सारे वो राज्य है जहां सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के बीच बातचीत चल रही है। इनमें भी केरल की स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। यह सत्ताधारी गठबंधन एलडीएफ और विपक्षी गठबंधन यूडीएफ दोनों इंडिया अलायंस का पार्टनर है और कांग्रेस की ओर से गठबंधन का मतलब उसी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सहयोगियों के बीच तालमेल से है, जिसकी अगुवा कांग्रेस खुद है। यहाँ इंडिया अलायंस के सहयोगियों में पूर्ण तालमेल लगभग असंभव लग रहा है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से सीटों पर बंटवारा की बातचीत में लगे प्रदेश नेताओं का ये तो हिदायत दी गई है कि वो सहयोगी दलों से चर्चा के दौरान लचीला रुख अपनाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी सूरत में उन सीटों पर समझौता ना करे जहां पार्टी 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह से पार्टी इन राज्यों में सहयोगी पार्टियों से अपने लिए कम से कम 100 सीटें हासिल करने का टारगेट लेकर चल रही है। उन राज्यों की बात जहां कांग्रेस सिर्फ अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने का मंसूबा लेकर चल रही है, इनमें 13 बड़े राज्यों, पूर्वोत्तर की सभी 7 राज्यों और लक्षद्वीप के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कांग्रेस उन राज्यों में अकेला चुनाव लड़ना चाहती है, वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर का 7 राज्यों। इसी तरह से ऐसे राज्यों की संख्या 20 है जहां कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ कोई तालमेल नहीं करेगी। अगर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या की बात करें तो ये 234 सीट होगी, जिस पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ना चाहेगी। यानी कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव में अपने लिए मिशन 300 से कहीं आगे निकलने का मंसूबा लेकर चल रही है। वैसे जिस तरह से बुधवार को इंडिया अलायंस की एक सहयोगी जेडीयू ने अरुणाचल वेस्ट में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, उससे कांग्रेस का इरादा को पलीता लगता दिख रहा है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।